सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग एच.सी. वर्मा का पहला चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या आता है? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ना, पी से डिनोट करते हैं एम वी। तो लीनियर मोमेंटम में एक मास है। ठीक, तो देखो डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास डब्बे में क्या है, एम एल टी। ठीक, मास की जगह पे इस डब्बे में से एम उठा लिया, मास की जगह पे। सबसे पहले देखो लिखने का सिंपल तरीका है, मास है तो उसके यूनिट पे चले जाओ। सबसे पहला काम करना है, यूनिट पे जाओ, फिर डायमेंशन पे जाओ। केजी, केजी देखो इसमें से मास पे फिट बैठ रहा है। वेलोसिटी के यूनिट पे चले जाओ, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर जो है वो लेंथ पे फिट बैठ रहा है, सेकंड जो है वो टाइम पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसका यूनिट था मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ गया एल, सेकंड में बाई टी, यानी कि डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस 1। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नियो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नियो होता है, इसको 1/t भी कहते हैं हम लोग। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है ये बेसिकली 1/t। तो ये टाइम का स्लॉट है, देखो सेकंड में, ये सेकंड हुआ ना, तो अब ये सेकंड इस स्लॉट में से किसको चुन सकते हैं, टाइम को चुन सकते हैं, यानी 1/t हुआ। कहने का मतलब है टाइम तो टाइम ही रहेगा, उसको टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट कर लेना। ठीक है, टाइम को यहाँ पे कैपिटल टी से डायमेंशन के लिए। तो यह आ गया डायमेंशन इसका t माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। हाँ देखो, मतलब सिंपल डायरेक्ट उस टर्म में जाओगे जो टर्म दे रखा है तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है कि उसके जो डिराइव्ड मतलब फॉर्मूले हैं उन पे जाना पड़ेगा। प्रेशर का होता है ना फोर्स अपॉन एरिया। अब केवल प्रेशर को ढूंढते रहोगे, पास्कल पास्कल का कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कंपोनेंट तक पहुंचना पड़ेगा, किससे बना है, डिराइव्ड कैसे हुआ है। ठीक है, तो फोर्स का ये डायमेंशन तो पता होगा, mlt माइनस 2 होता है, ऐसे तो रटा जाता है ये, लेकिन ठीक है अगर नहीं रटा हुआ है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, अपॉन में एरिया है, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। ये डायमेंशन लिख दिया मैंने सीधा इसका। ठीक है, एल स्क्वायर इसका लिख रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन का। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन में एक तो मास है और एक्सेलरेशन में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, लेंथ है, और पर सेकेंड स्क्वायर तो टाइम, टाइम का स्क्वायर, यानी एम एल टी माइनस 2। ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। ये ऊपर को जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, सिंपल, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन डायमेंशन का ही है, और दूसरे क्वेश्चन में है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4 पार्ट हैं इसके। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। अब तक तुम समझ गए होगे कैसे निकालते हैं। तो देखो एंगुलर स्पीड बोल रहा है ना ओमेगा। ठीक, ओमेगा क्या होता है, देखो एक रिलेशन पढ़ रखा होगा तुमने, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ रखा होगा तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ठीक, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। ठीक, रेडियस क्या है, एक लेंथ का पार्ट है, लेंथ है उसमें केवल लेंथ का कंपोनेंट है। वेलोसिटी में क्या है, मीटर पर सेकंड। रेडियस में क्या है, एक लेंथ का पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको भी यूनिट से, अभी सब कुछ यूनिट से डिनोट कर रहा है तो यूनिट से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आ गया 1/s, यानी कि सेकंड में है तो यानी t पे माइनस 1। इसका ये देख लेते हैं, t पे माइनस 1, इसको तो कैपिटल से डिनोट करना था। ठीक है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आंसर सही है इसका, नो डाउट। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है
एक्सेलरेशन में कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, यहाँ पे भी तो अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, ए मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस वहाँ पे वापस से मीटर, तो ये टी पे -2, ठीक है, क्योंकि mm कट जाएंगे ना यूनिट, सबसे पहले यूनिट पे जंप करो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर है टॉर्क, मीन्स जब ये तुम सब पढ़ लोगे ना, मतलब स्टार्टिंग का चैप्टर है ये पहला चैप्टर, लेकिन देखो इसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस हो गया, सर्कुलर मोशन का पार्ट इंट्रोड्यूस हो गया, और इवन उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो ये रोटेशन क्या है, ये जो टर्म्स है ये रोटेशन क्या है। टॉर्क में क्या होता है, एफ डॉट आर ना, ये आर क्रॉस एफ बोल लो, ठीक है, मतलब अब यूनिट के लिए जाना है मैं तो उतना मैटर नहीं करेगा ये, ठीक। आर क्रॉस एफ होता है, आर एफ साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर क्या हुआ, लेंथ, फोर्स क्या हुआ, फोर्स का पहले निकाल रखा है हमने, डायमेंशन एम एल टी -2 होता है, तो ये एम एल स्क्वायर टी -2 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी रहने देते हैं इसे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। बेसिकली जब कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगा तो देखो कि उसे लिखते कैसे, कौन सा टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, एम आर स्क्वायर मास, यहाँ पे मास हो गया के जी, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का एक, ये आर क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जब रोटेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये लेंथ का स्क्वायर हुआ, एक तरह से ये लेंथ का स्क्वायर हुआ, आर रेडियस लेंथ में होगा, मीटर अगर यूनिट में बात करें तो ये हो गया तुम्हारा, जब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे तो केजी हो गया, मास का है पार्ट, मास, और ये मीटर क्या है, लेंथ का पार्ट है, तो एम एल स्क्वायर। आंसर दे रखा होता है एचसी वर्मा में, चेक कर सकते हो आप। सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम, लाइन बाय लाइन एक एक पार्ट सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पे हिंट दे रखे थे सेकंड क्वेश्चंस में, मीन्स ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अल्फा को किन टर्म में यूज़ कर सकते हैं, ये सारा दे रखा है, टॉर्क का भी फार्मूला दे रखा है, तो हिंट दे रखा है, आप वहाँ से मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक। अब तुम 12th पे जब जाओगे तब समझोगे कि फोर्स जो लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो QE होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो QE होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायमेंशन लिखना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स F/Q, ठीक। फोर्स का पता है mLT-2, Q की जगह पे हमें एक नया डायमेंशन का पार्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एम्पेयर से इंट्रोड्यूस करते हैं उसे, I इक्वल्स टू Q/T होता है, ठीक। और I को हम लोग डायमेंशन में A से डिनोट करते हैं, तो A और T इधर आया, A और T, T मीन्स टाइम, टाइम AT, तो Q का डायमेंशन जो है वो AT आ गया, AT, ठीक। अब ये रिजॉल्व कर लो इसे, mLT-3/A, तो ठीक है, डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो उसको A-1, ठीक है। आंसर कंफर्म करते चलेंगे, आंसर का थर्ड का mLT-3, किताब में A की जगह पे I से डिनोट किया है करंट को, आप कर सकते हो, मैंने A से डिनोट किया, कोई इशू नहीं है, किसी से भी डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टर्म्स हैं ये सब कुछ आपके 12th में आएंगे, लेकिन ठीक है, आपके पास हिंट दे रखा है, जैसे F=QE जो मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे F=QB×B होता है, ठीक। ऐसे QB भी लिख सकते हो, साइन थीटा का पार्ट यूनिट के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा डायमेंशन निकालने में, ठीक है। यहाँ से B पूछ रहा है ना, B का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ठीक, इसका डायमेंशन पूछ रहा है, तो B इक्वल्स टू F/QB mLT-2 QV, तो Q का AT अभी हमने निकाला ना, IT ले लो या I2, AT के ही फॉर्म में मुझे सही लगता है। मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड मीन्स लेंथ अपॉन टाइम पे -1, यानी कि ये
ऊपर को जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलो अलग अलग से लिख देता हूँ, L/T, ठीक, मीटर पर सेकेंड, कन्फ्यूज जाओगे नहीं तो। ml, तो देखो LL तो कट जाएगा, L हटा दो, ठीक। देन A पे -1 आएगा, T पे जो ये देखो T पे ये -1 है, तो जब ये ऊपर को जाएगा तो T पे +1 हो जाएगा, तो ये MA, देन T पे -1। आंसर देख लेते हैं, MT -2, सॉरी देखो ये कट जा रहा है, यहाँ पे भी एक T है ना, ये T कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। T पे -2 और E पे -1, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे ये T कट जा रहा है, ये जो मैंने कंसिडर कर लिया था, तो ये ऊपर को नहीं जाएगा। देन उसके बाद और कौन सा है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बहुत सारे पार्ट हैं यार, बहुत सारे पार्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चंस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का निकालना है म्यू नॉट, ठीक है। तो एक करंट में जब मैग्नेटिक फील्ड आती है, जब एक पैरेलली वायर्स होते हैं ना, बाद में तुम पढ़ोगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो प्रोड्यूस होती है वायर्स में, उसका फॉर्म होता है म्यू नॉट I/2πa, ठीक है। ये जनरलाइज टर्म है थोड़ा, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें इसका निकालना है म्यू नॉट, तो सबको उधर भेज दो, म्यू नॉट को इधर रखो, B इंटू, अब इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो कि तुमने पिछले पार्ट में B का निकाल रखा है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करके सीधा B का डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। 2πa/I, I क्या है यहाँ पे, करंट है, मैं A से डिनोट करता हूँ उसे, चलो I से ही डिनोट कर लेते हैं इस वक्त, ठीक है। B का क्या था डायमेंशन, B का डायमेंशन आया था, B का डायमेंशन थर्ड का B M T -2 I -1, ठीक। ये हो गया B का डायमेंशन। उसके साथ क्या है, 2π का कोई डायमेंशन नहीं है, A का लेंथ का डायमेंशन है, ठीक। और करंट का I का डायमेंशन है, ये I पे -2 चला जाएगा, M T -2 I -2 L, तो ये आ गया M L T पे -2 I पे -2, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू, अच्छा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, इसमें 3 ही पार्ट थे। देन फोर्थ, कमिंग टू फोर्थ में क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो सबके फार्मूले हिंट दे रखे हैं, भले तुम्हें पढ़ना बाद में है, लेकिन सिंपल फार्मूला दे रखा है क्या, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × D होता है। तो देखो Q का क्या हुआ, अभी बताया मैंने, IT होता ना, IT मीन्स, चलो I से डिनोट करते हैं, एचसी वर्मा में I में लिख रखा है, तो I हो गया इसका डायमेंशन T, और इसका लेंथ हो गया D, क्या एक लेंथ है पर, मीन्स ये होता क्या है डाइपोल मोमेंट, चार्ज के बीच में एक माइनस होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये एक डाइपोल मोमेंट बनता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और ये चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो इनके बीच का ये दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट D है जो कि मीटर में रहेगा, तो लेंथ हो गया, यानी इसका होगा LTI, जो भी बोलो LTI ILT सभी की है, ठीक। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B पार्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या है, IA, ठीक। तो I तो पहले से IA, तो A यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। I तो ठीक है, I का डायमेंशन तो करंट का I ही रहेगा, नो डाउट। एरिया का क्या रहेगा, इसका I हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक। इस पूरे एरिया को एक मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, मीटर एक लेंथ के पार्ट में आएगा, इसके लेंथ का यूनिट है, ठीक। फिर B पार्ट भी हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट खत्म हो गया, फोर्थ क्वेश्चन खत्म ही हो गया, ठीक है। नाउ
5th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देखो केवल पहले चैप्टर में बस डायमेंशन सीख लो और कुछ नहीं, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं सबको लिखो, और डाउट्स रह जा रहे हैं तो आई एम हियर फॉर यू, मैं ईमेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। सो 5th में है E इक्वल्स टू एच नियो ना, एनर्जी का होता है एच नियो। तुमसे पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला, सॉरी डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, तो H इक्वल्स टू E बाई नियो ना। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी देखो यहाँ से अब डिराइव करेंगे, एनर्जी डिराइव करना पड़ता है तुम्हें, एनर्जी जूल का कुछ डायमेंशन नहीं लिख पाओगे तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। एनर्जी इज इक्विवेलेंस टू वर्क, कैसे, मतलब वर्क, जो वर्क करते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का क्या होता है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट mL²t-2, तो ये हो गया mL²t-2 बाई नियो। फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया था t-1 होता है, ये t-1 हो जाएगा, 1/t होता है ना, तो t-1 हो जाएगा, ये ऊपर को जाएगा t+1 हो जाएगा, तो mL²t-2 + 1 यानी कि -1, mL²t-1, 5 का mL²t-1। तो देखो यार 5 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इतना एक वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस ख़त्म कर दूंगा किसी भी चैप्टर का। इसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो आई एम ड्रॉपिंग माई ईमेल आईडी, यू कैन आस्क देम, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।